नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। अभी तो दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ दर्द दिल की दास्तां दिख रही है। आंखों में आंसू से लेकर अंगार दबाए नेता दिख रहे हैं और कहीं नेताओं के दिल मिलते, कहीं दिल टूटते, तो कहीं दिल बदलते दिख रहे नेताजी। कहीं कोई हाले दिल बयां करते हुए शेर से शायर हो गए, तो कोई एनडीए में अपने शेयर से संतुष्ट न होने पर सामाजिक स्थिति, गरीबी, पिछड़ेपन की दुहाई देते भी दिख रहे। दर्द इस बात का ज्यादा है कि सुमन के सामने संतोष करने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं, दोस्ती बनाए रखने के अलावा। ये लोग जिन्हें देखकर जल भुन कर मन मसोस कर बैठे हैं, वो भी जो हासिल हुआ उस पर न हंस रहे न रो रहे। अपने नेताओं को संतोषजनक सीट न मिलने पर संयम बरतने और साथ बनाए रखने की गुहार करते नजर आ गए। ये तो हुई बात उनकी जिनका बंटवारा कथित रूप से आपसी सहमति और रायशुमारी के साथ हुआ, लेकिन दूसरी ओर रायशुमारी तो हो रही, सीटों का बंटवारा साफ नहीं हो रहा। पर फिर भी सिंबल लेकर नेता मैदान में मोर्चा संभालने पहुंचने लगे हैं। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि बंटवारे पर नाराजगी झांकी है, क्या पिक्चर अभी बाकी है? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। INDI अलायंस खेमे की हम पहले बात करेंगे। कांग्रेस से रोशन सिंह जी और आरजेडी से प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रोशन जी, रायशुमारी हो रही है लेकिन कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ दीपक जी, हमारे अध्यक्ष भी बोल चुके हैं और हम लोग सारे इंडिया गठबंधन दल जो है एक स्वर से बोलते हैं, ऑल इज वेल है। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, जिनके इंतज़ार का जो है बाहर में सीन देख रहे होंगे, वो उसके सिस्टम में, वो उसके सिस्टम में जो लड़ रहे हैं, सारे चीज़ों पर वो लोग अपने में जो है घींचातानी कर रहे हैं। कल वो कहते थे कि हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत सामने सब लोग देख रहे हैं। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान अपना सिस्टम में जो राग अलाप रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ है नहीं। इसलिए हम लोग आपके पार्टी के नेता भी बीते 5 दिनों से अगले 24 घंटे की बात कहकर हमें बहला फुसला रहे हैं। आप स्पष्ट कर चुके हैं तो कम से कम हमें तो बता दीजिए, पब्लिक पूछ रही है। हम आपको नियत समय पर, क्योंकि अभी एनडीए का भी बहुत चीज़ फाइनल नहीं हुआ है, हम भी आपको नियत समय पर बता देंगे। समय कम है, कल बतावें, कल शाम तक बतावें, हम जो है आपको नियत समय पर बता देंगे। चलिए, तो हम इंतज़ार कर लेंगे, क्योंकि हर बार हर दिन, मैंने जैसा पहले भी कहा कि बीते 5 दिनों से पार्टी के नेता अगले 24 घंटे की बात कह रहे हैं, लेकिन उस 24 घंटे के गुजर जाने के बाद वो फिर से अगले 24 घंटे इंतज़ार करने की बात कहकर हमें बहला रहे हैं। अब हमें बहला रहे हैं, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, उनकी परेशानी बढ़ा रहे हैं, ये तो वो बेहतर समझ पाएंगे। चलिए, प्रमोद जी से भी उनका पहलू जानते हैं। उनके पार्टी के नेता तो अलग दांव पेच में फंस गए हैं। ये सियासी दांव पेच में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है क्या उसकी वजह से प्रमोद जी, या वो अलग चल रहा है, इधर अलग अपनी तालमेल बन रही है? देखिए दीपक जी, हमारे यहाँ तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है और सारी बातें हो रही है, और हमको लगता है कि आज से कल तक में जो है ना, कल ही हमको लगता है कि सब कुछ आप लोग के माध्यम से, मीडिया चैनल के माध्यम से ही सारी चीज़ें पटल पर रख दी जाएगी। हमारे यहाँ देखिए, जो गठबंधन में शामिल दल हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, और दिक्कत और जो परेशानी है ना सर, वो सारा जो है एनडीए में है। उन लोगों के बीच में बंटवारा हो गया, लेकिन कैसा बंटवारा हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। तो बारिश जिन लोगों ने उनके घर के ऊपर करने का काम किया है, तो उनको बतलाना होगा कि कैसा आपसी सहमति है भाई, कि बार बार उपेंद्र कुशवाहा जी को जो का दर्द जो है छलक जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भी छलक गया और अभी विधानसभा चुनाव में भी छलक गया। ये तो आपकी भलमनसाहत कहें कि आप अपना दर्द छुपाकर दूसरे के दर्द की दवा तलाश रहे हैं। नहीं, अब देखिए ना, अभी सुन लीजिए ना, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया। नहीं, वो बारिश तूफान तो इधर है, इधर तूफान से लड़ रहे हैं, तेजस्वी मजे भी ले रहे हैं। यहाँ सब कुछ तेजस्वी यादव का बयान आया है, तूफान से लड़ने का मजा ही अलग है। वो जिस संदर्भ में उन्होंने देने का काम किया है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद
प्रसाद यादव जी ने जिस संदर्भ में देने की काम किया है, उसी संदर्भ में अगर व्याख्या करें, अगर आप चाहते हैं कि उस पर हम बात करें तो उस पर भी बात रख देंगे। नहीं, हम ये समझना चाह रहे हैं ना बंटवारे कि वो अलग पेंच फंस गया, इधर अलग पेंच फंसा हुआ है। यहाँ पर सब शांति शांति है, पहले आप समझ लीजिए। अशांति कहाँ है? जहाँ सीट का बंटवारा हो गया है, कह रहे हैं कि सीट का बंटवारा हो गया। अब देखिए जीतन राम मांझी जी क्या कहते हैं कि हमको कम सीटें मिली है, जिसका खामियाजा जो है चुनाव में भुगतना होगा। अब देखिए चुनाव में किसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये वो बतला रहे हैं साफ और स्पष्ट रूप से। चलिए, आप एनडीए की बात कर रहे हैं तो एनडीए का पक्ष भी हम ले ही लेते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ सहज है, सुगम है, सरल है, और सारी चीजें हमको लगता है कल जो है सामने आ जाएगी। समय बीतता जा रहा है ना, इसलिए थोड़े सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, चाहे सहज हो, सरल हो, सुगम हो, पर सार्वजनिक नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। आज के पहले भी जब जब चुनाव हुआ है तो सार्वजनिक होता रहा है ना, सार्वजनिक होता रहा। लेकिन आप एक बात समझिए कि जिस प्रकार की कसमकसाहट जो है एनडीए के घटक दलों में है, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ किसी नेता ने इस प्रकार का तो बयान नहीं दिया है। सिंबल लेकर निकल रहे हैं, वो सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं, न्योता दे रहे हैं नामांकन का। शामिल दल के शीर्ष नेतृत्व में से अगर किसी ने, यहाँ तो कौन बयान दे रहा है? यहाँ तो जिसे जीतन राम मांझी जी शीर्ष नेतृत्व हम पार्टी के, वो बयान दे रहे हैं। चलिए, हम उनकी बात उन्हीं से समझ लेते हैं। एनडीए खेमे से पक्ष रखने के लिए भी हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुनील सेवक जी हैं, और आरएलएम की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए ब्रजेंद्र पप्पू जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो ब्रजेंद्र जी आपसे समझ लेते हैं, आपके नेता शेर हुआ करते थे, ये शायर हो गए हैं। क्या सीटों का तालमेल इतना उन्हें चोट पहुंचा गया है? आपके दर्शकों को नमस्कार, आपको भी नमस्ते जी, बोलिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार जनहितों के सवाल पर संघर्ष किए हैं, और उन संघर्षों पर जो बिहार की जनता और हमारे कार्यकर्ताओं ने एनडीए को मजबूती के लिए 243 सीटों पर हमारी तैयारी है, और उस तैयारी के हिसाब से बिहार में हर सीट हम जिताने के लिए हमारे नेता अपने साथियों को संकल्पित कराए हैं। तो ऐसे में हमारे यहाँ जो शांति है और हमारे कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, हमारे नेता ने ट्वीट करके कहा भी है। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि माफ कीजिएगा, आपके लिए हम पर्याप्त संख्या में सीट नहीं ले पाए, आपको संतोषजनक हम नेतृत्व का निर्वहन नहीं कर पाए। तो हमारे नेता ने जिस तरह से तैयारी 243 सीटों पर की थी, और हमारे अलग अलग विधानसभाओं में जिस तरह से हमारा तैयारी था, और रालोमों के लिए जो तैयारी थी, उसमें निश्चित तौर पर 6 सीटें संतोषजनक है। तब है जब बैठ करके हमारे जो शीर्षस्थ नेतृत्व सहमति बना लिए हैं, और नहीं तो निश्चित रूप से बिहार में यही जो नहीं तो आया ना ब्रजेंद्र जी, यही नहीं तो थोड़ा भाव हर सोशल मीडिया पोस्ट पर उपेंद्र कुशवाहा का दिख जा रहा है। इसीलिए तो हम कहें आपके नेता सीट बंटवारे से पहले शेर नजर आ रहे थे, सीट बंटवारे के बाद शायर बन गए हैं। ये दर्द उन्हें दुख दे रहा होगा। तो क्या आप जो 243 की बात कर रहे हैं, तो 243 के लिए तैयार हैं? बिल्कुल ही 100% 243 सीटों पर हमारी तैयारी है, एनडीए की तैयारी है। नहीं, हमारी और एनडीए की तैयारी दोनों मिला मत दीजिए। नहीं, हम अपनी पार्टी की भी तैयारी बता रहे हैं। हाँ। और जैसी हमारी तैयारी है, जो हमारा लक्ष्य है 225 फिर से नीतीश, हम निश्चित रूप से इसके लिए संकल्पित है, और बिहार में पुनः आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम 25 से 30 वाली सरकार को बनाएंगे। और पूरे विश्वास से आपको हम बताना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर आने वाली जो 25 से 30 वाली सरकार है, उसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा की भी महत्वपूर्ण भागीदारी और हिस्सेदारी हो। चलिए, हम आएंगे आपके पास इस महत्वपूर्ण भागीदारी और हिस्सेदारी जो खास है, जिसको लेकर ये हाय तौबा मचा है एनडीए खेमे में हिस्सेदारी हो स्पष्ट हो जाने के बाद, वो थोड़ा समझ लेते हैं। सुनील जी, क्या स्थिति है? ये जो तालमेल हुआ है, एक और तो कहा जा रहा है कि सर्वसम्मति से, सबके रायशुमारी से हुआ है, लेकिन फिर जब बाहर आ रहे हैं नेता तो वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जो छोटे घटक दल हैं एनडीए खेमे के, उनसे जबरन इतनी सीटें देकर किनारे लगा दिया गया है, उनसे
पूछा तक नहीं गया है, बस उन्हें बता दिया गया है कि आप इतने पे लड़ेंगे, आप इतने पे लड़ेंगे, लड़ना है तो ठीक है, नहीं तो घर जाइए। कुछ ऐसा है क्या? इस तरह की शंकाएं आप व्यक्त कर रहे हैं, आप मीडिया के बंधु हैं, आप सबों ने खुल के देखा होगा कि हमारे नेता सभी घटक दलों के पास गए हैं, बातचीत किए हैं। उनसे बातचीत के बाद ही कल सीटों की घोषणा हुई थी। अभी आरजेडी के प्रवक्ता महोदय कुछ कहावत कह रहे थे जो आज उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा। भाई उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ तो चलिए ठीक है, थोड़ी बारिश भी हो रही है, लेकिन प्रमोद जी आप देखिए, कांग्रेस अब आपके घर को ढहाने की तैयारी में है। आज जो जजमेंट आया है उस जजमेंट के आलोक में कांग्रेस ने कमर कस लिया है कि आरजेडी के घर को इस बार ढा के उस पर अपना आशियाना बनाएंगे। इसलिए अब आप अपनी चिंता कीजिए, हम अभी भी सुरक्षित हैं, एक हैं और नेक हैं, ये तय है। इसलिए हमारे यहाँ कोई चिंता नहीं है। मैं मानता हूं कि आज भी थोड़ी सी चाहत छोटे जो भाई हमारे हैं घटक दल के, उनके अंदर है, और हम जो बड़े भाई के रूप में जदयू और बीजेपी दोनों है, ये पूरी तन्मयता के साथ उनसे बात कर रही है और उनको संतुष्ट करने का काम कर रही है। जरूरत पड़ी एक आध सीट अगर छोड़ना ही पड़ेगा तो छोड़ के हम घटक दल के साथी को अपने साथ विकसित बिहार बनाने में उनका जो योगदान रहा है उसको और बढ़ चढ़ कर हिस्सा करने में, उनकी भागीदारी करने में उनका उत्साहवर्धन करेंगे। यानी कि सुनील जी, हम जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, वाकई ये पिक्चर बाकी है और पिक्चर एक्शन, मारधाड़ और से भरपूर हो जाएगी, या फिर जो भरत मिलाप टाइप हैप्पी एंडिंग पिक्चर के क्लाइमैक्स में होता है उस तरह की होगी? हम क्या उम्मीद करें? मैं फिर कह रहा हूं, मारधाड़ की राजनीति, मारधाड़ का चरित्र कहां है, ये बिहार की जनता से छुपा हुआ नहीं। यही घमंडिया गठबंधन ने शब्दों पर नजर, भावनाओं को समझें जी। यही मैं इंडी गठबंधन ने छुड़ा भोंकने का काम किया था। तो छुड़ा भोंकने का काम, तेल पिला के लाठी मजबूत करने का काम इंडी गठबंधन का है, न कि एनडीए घटक दल का है। एनडीए घटक दल में अगर कुछ थोड़ी होती भी है मत भिन्नता तो उसको सहूलियत से निपटाया जाता है और लोग खुशी खुशी भरत मिलाप करते हुए घर से बाहर आते हैं। चलिए, ये हम समझना चाहेंगे। प्रमोद जी के सवालों का तल्ख जवाब मिला है और टिप्पणी भी तल्ख ही भरी रही है, तो प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल दीपक जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हम एक और नेक की बात जो है भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, तो इनके एक और नेक होने की नियति जो है ना, बार बार जो है उनका उसका दंश जो है इनके सहयोगी पार्टी ही भुगतते रही है। चाहे वो लोजपा को देख लीजिए किस प्रकार से इन्होंने दो फाड़ करने का काम किया। उसके पहले आप देखिए ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या कह करके हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी हमारे पार्टी को समाप्त करना चाहती है। मतलब जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी की, उसी को वो निगलना चाहती है, और इसका स्पष्ट प्रमाण है जिस प्रकार का दर्द जो है उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, ये तो बात पुरानी हो गई। अभी वर्तमान एक और नेता है जो आप पर यही आरोप लगा रहे हैं। वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ ना, वर्तमान की मैं भी बात कर रहा हूँ। अभी अगर इनकी आपसी सहमति से पशुपति पारस आरजेडी को कह चुके हैं कि वो हमारी पार्टी को निगलने की कोशिश कर रहे थे, अगर सम्मानजनक स्थिति में हमें लाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपना फैसला ले लेंगे। तो निगलने का आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लगा हुआ है। दीपक जी, यहाँ महागठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ एनडीए की बात हो रही है। तो आप देखिए ना, अभी जो है 4 बजे इन लोगों का जो है, अगर इनका बंटवारा हो गया तो 4 बजे इनका संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, क्यों टल गया? आपस में मनमुटाव है, खींचतान है, सिर फुटबॉल की स्थिति बनी हुई है, हिम्मत नहीं है। जल्दी से सवाल का जवाब दे दीजिएगा। जनता के सवालों का वो जवाब दे देंगे। सुनील जी से हम जवाब ले लेते हैं क्योंकि ये सवाल उठ रहा है। तो जो है सिर फुटबॉल की स्थिति मची हुई है। हमारे यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत और परेशानी है नहीं। और एक जवाब इनको और हम देना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की ये जब वोट के बल पर ये जनता के बीच में नहीं जा सकते हैं, इनको पता है कि चला की बेला में इनकी सरकार अब बनने वाली नहीं है किसी भी सूरत में। तो ये जो है छल प्रपंच कर करके दूसरा प्रयोग करने का काम करते हैं। क्योंकि पिछले महीने जब सितंबर में अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने कहने का काम किया था कि इनको जो है चुनाव के पहले हम ये करेंगे। तो उन सब चीजों से हम लोग घबराने वाले नहीं है। मैं साफ और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। आप घबरा नहीं रहे, आपके पार्टी के नेता और पार्टी के कार्यकर्ता घबराए हुए नजर आ रहे हैं। सीधी है। ठीक है, सुनील जी को जवाब ले लेते हैं।
किसी के भी जो है लाख जो है कि डराने और धमकाने से सुनील जी जो का जवाब पलट सुन जाते लेते हैं। हैं, उन पर ये जवाब सब दीजिए चीज लागू सुनील जी। होता है, हम लोग पर नहीं, हम लोग ठीक पर है। संघर्ष करने का काम ठीक है, किया सुनील जी, जल्दी और से जवाब दे मुस्तैदी दीजिए। से जनता के बीच में है, जनता ये तो हम ठीक है, लोग प्रमोद जी, बात करते रिकॉर्डर हैं। जवाब है सुन लोग, लेते हैं, भाई, हाँ। क्या कीजिएगा। हाँ। देखिए, द कैंसिलेशन ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, नो डाउट अबाउट इट। हम लोग इनके जैसा नहीं हैं, हाँ, कि मानेंगे बैठेंगे नहीं, हाँ। और फिर उस बैठक में से उठेंगे और खंजर लेके भागेंगे। अरे 2024 फिर अब में, देखिए, 2024 एक बार इसलिए सुन आप लीजिए ना, ध्यान रखिए, प्रमोद जी, वो राजनीति का एक हिस्सा है और उस हिस्सा नहीं, वो तो स्वीकार कर रहे हैं ना, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, प्रमोद जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो स्वीकार कर रहे हैं। समय समय पर निकलने का काम करते हैं। बेचारा चैनल ये में दिखाई तो नहीं पड़ रहा जाहिर है ना। ये तो संजोग से कैसे चैनल में दिखाई पड़ गए। आज 4 बजे से हमारे निकलता था, खोज रहे हैं कि चैनल पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो शर्मसार है, वो बेचारा मुंह जमीन में गोड़ नीचे कहीं किए हुआ है कि मेरे नेता द्वारा आज क्या हो गया, क्या करते हैं ये लोग। आज कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अरे नहीं, सब शर्मिंदगी का एहसास अरे भ्रष्टाचारियों के सरताज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कई पर आरोप लगाने का काम किया। ये 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है और उसको 2 दिन के बाद अपने खाने में करके उपमंत्री बना देते हैं। किसी को किसी राज्य का चलिए, ठीक है, ठीक है। शिवेंदु अधिकारी, नहीं, हो गया, सुनील जी। कितने नाम हम मैं गिना दूं? प्रमोद जी, बताइए। एक सेकंड, हम रोशन जी का पक्ष एक बार सुन लेना चाहते हैं इस मामले पर कि अभी दूसरी तरफ तो फिल्म कम से कम इंटरवल में पहुंची, आपकी फिल्म शुरू ही नहीं हो रही है, बाहर पब्लिक परेशान है, पार्टी कार्यकर्ता परेशान है कि समय कम बच रहा है। हमारी फिल्म शुरू पहले से हो चुकी है। लगभग हम लोग सारी वार्ता धीरे धीरे गठबंधन के छोटे छोटे दल हमारे साथ और 1-2 जुड़े हैं, उनके बीच हमको कुछ देना लेना करना था कि भाई 2 सीट वो लेंगे, 3 सीट वो लेंगे, तो हम किसको घटावें किसको बढ़ावें। हमारी वार्ता आपस में चल रही है। और जहाँ तक बात रही एनडीए की, तो हम एक ही चीज़ उन पे कहेंगे, वो टाल इसलिए रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्योंकि वो किसी को दबाव में रखे हुए हैं। महागठबंधन में आपका हो ना ही नहीं रहा कोई प्रेस दबाव कॉन्फ्रेंस, है। उसका क्या कारण है? हमारा सीट वार्ता चल रही है, आपस में बात कर रहे हैं। मतलब आप बात ये अगर मान रहे हैं कि और- अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है? नहीं, हमारी स्थिति जो है अंदर खाने स्पष्ट है, लेकिन पटल पर हम कल तक जो है स्पष्ट कर देंगे। चलिए ब्रजेंद्र जी, अब तक जो स्पष्ट हुआ है, इसके आगे कुछ भी बदलाव होने की गुंजाइश दिख रही है? आपकी पार्टी के नेता संभावना तलाश रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया जा सके? चलिए, संभवतः आवाज नहीं पहुंच रही है। सुनील जी, आपसे यही सवाल कि कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के टलने की बात आप स्वीकार कर रहे हैं और रोशन जी भी कह रहे हैं कि कुछ और घटक दल हैं, उन्हें संतुष्ट करना जरूरी है, तो आपका भी क्या यही पक्ष रहेगा कि अभी सबको को संतुष्ट नहीं किया गया है? नहीं, संतुष्ट नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि अपनी इच्छाओं की जाहिर कर उन्होंने किया, तो बार बार मैं इसी को दोहरा रहा हूं कि जदयू और बीजेपी का ये दायित्व बनता है कि अगर हमारे छोटे भाई के द्वारा कुछ और इच्छाएं व्यक्त की गई हो तो उसको उन इच्छाओं की पूर्ति करें। और हम जो उद्देश्य लेके चले हैं, जो उद्देश्य एनडीए घटक का है कि किसी भी हाल में एक साथ रह के विकसित बिहार को और आगे बढ़ाना है, किसी भी हाल में वो परिदृश्य फिर बिहार में नहीं आने देना है जो 1990 से 2005 के चलिए, बीच इसके लिए तो आप एक बिहार की जगह पर हो तो वो ये बात अगर कहेंगे खड़ा करने का काम किया है। अलग अलग जगह पर खदेड़ा जा रहा है। चलिए, ठीक है, तो एक पक्ष, ठीक है, समय नहीं है, समय नहीं है, ये बात कर रहे नहीं हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी, प्रमोद जी, सुनील जी और ब्रजेंद्र जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक पक्ष ने सीटों का बंटवारा कर लिया है और अब बंटवारे के बाद जो कुछ इधर उधर से बात निकलकर सामने आ रही है उसको लेकर तालमेल बिठाने का प्रयास हो रहा है। दूसरा पक्ष इस तरह की कोई नौबत ना आए कि सार्वजनिक सब कुछ हो जाने के बाद भी खटपट की बात उठे और सवाल खड़े हों बंटवारे पर। उससे अच्छा है कि थोड़ा समय लगे लेकिन देर आए तो दुरुस्त आए, सब कुछ पहले तय हो जाए तब हम सार्वजनिक रूप से सामने आए। देखना दिलचस्प होगा कि अब जब दूसरा खेमा सामने आता है तो क्या स्थिति बनती है।
पहले खेमे की स्थिति आप सब देख ही रहे हैं। नजर हमारी भी बनी रहेगी। सवाल चुनाव का है तो हम अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।